हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। आज अपन दोस्तों कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में जो शासन करने वाले राजवंश है उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक तरफ मैंने राजवंश लिखे हैं, एक शासनकाल और संस्थापक। तो पहला राजवंश है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और शासनकाल है 1206 से 1290। 1206 से 1290 ईस्वी तक दोस्तों गुलाम वंश ने शासन किया। और उसके बाद में है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, और खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। अगला शासन करने वाला राजवंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का दोस्तों शासनकाल रहा है 1320 से 1414 ईस्वी तक, और तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक, और सैयद वंश के संस्थापक है खिज़र खां। कौन दोस्तों? खिज़र खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट दोस्तों राजवंश है लोधी राजवंश। लोधी राजवंश दोस्तों शासनकाल है 1451 से 1526, और लोधी राजवंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल है दोस्तों पूरा 1206 से 1526 ईस्वी तक। अब अपन हम दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट दोस्तों, अभी अपन ने डिस्कशन किया ऊपर। तो गुलाम वंश का संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और वह दिल्ली का प्रमुख तुर्क शासक था। दिल्ली का प्रमुख तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से 1237 ईस्वी तक, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह एवं सुल्तान ए सईद भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट दोस्तों ये इनकी अन्य नाम है। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, सुल्तान ए सईद। पूछा जा सकता है गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है। बढ़ते दोस्तों आगे, अगला है इल्तुतमिश ने मदरसा ए नासिरी का निर्माण कब कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मदरसा ए नासिरी का निर्माण कब करवाया? सही आंसर है इसका 1229 ईस्वी में, और इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए 1229 ईस्वी में हो गई थी, और उसकी स्मृति में मदरसा ए नासिरी का इल्तुतमिश ने दिल्ली में इसका निर्माण करवाया, मदरसा ए नासिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है। तो गुलाम वंश का दोस्तों शासनकाल माना जाता है 1200 से 1290 ईस्वी तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है दोस्तों रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। बढ़ते आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? दक्षिण भारत की विजय करने वाला
भारत का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक था बघेल शासक करणदित्य। बघेल शासक करणदित्य वहाँ का दोस्तों उस समय का शासक था। और गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में हुआ था और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रथम अभियान था। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां। इस यहाँ पे सेनापति दो थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस शासक ने लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाया? दोस्तों पहले लाहौर राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद में दिल्ली राजधानी किस शासक ने बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? सही आंसर है 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ क्या होता है? तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ क्या होता है? उत्तर है इसका चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? यह किया था दोस्तों 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और रणथंभौर अभियान का नेतृत्व नुसरत खां व उलूग खां ने किया था। इन्होंने भी दोस्तों गुजरात आक्रमण के समय ये दोनों ने नेतृत्व किया था, नुसरत खान और उलूग खां ने। और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। और नुसरत खां दोस्तों यहाँ पे मारा गया था रणथंभौर आक्रमण के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था? उत्तर है बदायूं। बदायूं का दोस्तों इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से वहाँ का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो आंसर है इसका 29 अप्रैल 1237 ईस्वी में। 29 अप्रैल 1237 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक सही आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। और बहलोल लोधी का बचपन का नाम बल्लू था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बल्लू नाम था बहलोल लोधी का बचपन का नाम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? दिल्ली सल्तनत के समय सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा? सही आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों सर्वाधिक समय 94 वर्ष तक यहाँ शासन किया। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? उत्तर है इसका 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? सही आंसर है खिजराबाद। खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने
तोड़ को जीत कर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। और रजिया सुल्ताना ने कितने वर्ष तक शासन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? तो सही आंसर है 4 वर्ष तक। 1237 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्ताना ने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का वास्तुकार कौन था? कुतुब मीनार का वास्तुकार कौन था? उत्तर है इसका फजूल इब्न अबुल माली। फजूल इब्न अबुल माली कुतुब मीनार का वास्तुकार था। अगला प्रश्न है, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है कयूमर्स। कयूमर्स दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक था, कयूमर्स। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का मूल नाम क्या था? फिरोज तुगलक का मूल नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज। फिरोज तुगलक का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने की? सही उत्तर है अलबरूनी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते चलिएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है आलम शाह। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल महल का निर्माण किसने करवाया? लाल महल का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर है बलबन। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खज़ाइन उल फुतूह की रचना किसने की? खज़ाइन उल फुतूह की रचना किसने की? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खज़ाइन उल फुतूह की रचना की थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ये किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दोस्तों दिल्ली के 8 सुल्तानों का काल देखा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।